हेलो गाइस, वेलकम टू निंजा टेक्नोलॉजी के। तो आज हम देखने वाले हैं आगे के गवर्नर जनरल और देखते हैं इसके आगे क्या होता है। और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको ट्रिक के माध्यम से सारे के सारे हम याद करेंगे जो हमारे आगे काम आते हैं। ठीक है, चलिए। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन लिख रहा है। लिटन, लिटन को लिटन क्या है? छिहत्तर। लिटन छिहत्तर, उसे ऐसे याद करिए, लिटन छिहत्तर। उसे लिटन छिहत्तर कर दिया। लिटन छिहत्तर, कुछ कुछ सिमिलर सा नहीं है नाम। लिटन छिहत्तर, लिटन छिहत्तर, लिटन छिहत्तर, लिटन छिहत्तर। ठीक है, अच्छा। रिपन 80, तो ये पान खा के हंसी, पान खा के हंसी, हंसी मतलब 80। ठीक है, पान खा के हंसी। तो लॉर्ड रिपन कौन है? लॉर्ड रिपन एक याद रखना, स्थानीय सुशासन के जनक जो है ना वो लॉर्ड रिपन थे। आगे देखिए, लॉर्ड डफरीन। डफरीन में देखिए कितना 1884 है, तो डफरीन में देखिए ये डा बनना है, इसको आप देखिए डफरीन, ड फ री न। तो डफरीन में देखिए ये 8 बना लो इसको, और इसको देखो 4 बना लो। तो 1884 में कौन आया था? डफरीन। अब देखिए लॉर्ड लैंसडाउन। लैंसडाउन 1888 में आया था। इसने क्या किया था? जो लड़कियों की उम्र है ना शादी के लिए थोड़ी बढ़ा दी थी, मतलब बच्चों की शादी करा दी थी ना पहले, तो लॉर्ड लैंसडाउन ने उसकी थोड़ी उम्र बढ़ा दी थी लड़कियों की शादी करने की। तो डाउन को याद कीजिए, लॉर्ड लैंस डाउन 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 डाउन, तीनों 888। ठीक है याद। चलिए ये भी हो गया याद, डाउन डाउन डाउन। अब देखिए डाउन डाउन डाउन। ठीक है, तो डाउन 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 में क्या देखिए, ये 8 गया, ये भी 8 बन गया, ये भी 8 गया, लॉ है ना। तो 88, 1888, 1894। तो ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, इसे मत याद करिए, बस मैंने लिख दिया है, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, लॉर्ड कर्जन। अब कर्जन आया, कर्जन किया 1899। इसे कैसे याद करेंगे? अच्छा देखिए, कोई कर्जा, कोई किसी पे कर्जा हो जाता है तो क्या करता है आदमी कि भाई वो कहता है कि मैं ना उसका कर्जा एक एक पाई चुका दूंगा, एक एक पाई, मतलब एक एक पाई भी नहीं छोड़ूंगा, सारा कर्जा चुका दूंगा, एक एक सारा का सारा, मतलब 1 रुपया, मतलब जैसे 99 रुपये ना, एक 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 पाई, पाई तक चुका दूंगा, पाई तक चुकानी है। काहे की? कर्जे की। जब आदमी को कर्जा हो जाता है, कर्जा होता था तो वो क्या कहता है, एक भी पाई नहीं छोड़ूंगा, 100% में क्या कर दूंगा, उसका है ना कर्जा चुका दूंगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आया है मिंटो। एक और मिंटो आ गया। एक हमने मिंटो शिंटो पढ़ा था, वो 1807 में। एक लॉर्ड मिंटो है। मिंटो कौन सा? अब इसको कैसे याद करेंगे? वैसे ज़रूरत नहीं है, ये भी ज़्यादा जरूरी है। वो 1909 नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मिंटो ये वही है, 1909 वाला मिंटो है, सांप्रदायिक पंचायत वाला। इसने बंग आंदोलन हुआ था इसके टाइम पे, तो इसको याद रखो। मिंटो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिंटो है ना। तो मिंटो कैसे याद रखेंगे? तो याद कर लो कुछ भी चीज़ मिनटों में, कितने 5 मिनटों में याद कर लो, 5 मिनटों में, है ना। तो भारत में जो इसका वायसराय था कौन था? मिंटो था। और मिंटो और कौन था? मिंटो और इसके साथ एक और नाम आता है, उनका नाम क्या था? मिंटो और एक और आदमी थे ना, वो है ना वहाँ, वो लंदन में हमारे भारत के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो भी अंग्रेज थे ना। ये मिंटो 1905 में आया था, याद रखना। 5 मिनटों में उसने काम कर दिया है। मार्ले मिंटो, हाँ मार्ले, जो मार्ले थे वो भारत के प्रतिनिधि थे, है ना, लंदन में जो संसद थी उनकी। ठीक है, तो याद रखना उनका, लॉर्ड मार्ले, मार्ले मिंटो, दोनों का नाम साथ साथ आता है। आगे देखिए, लॉर्ड हॉर्डिंग, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़िए। आगे देखिए, चैम्सफोर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, अब चैम्सफोर्ड को कैसे करेंगे? फोर्ड, क्योंकि इसके इनके समय में क्या हुआ था? 1919 की याद है आपको? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इन्हीं के समय में याद हुआ था, याद रखें। तो चैम्सफोर्ड है ना, ऐसे याद करिए। देखिए अब देखिए फोर्ड, अब देखिए फोर है ना, फोर ऐसे, फोर्ड लिखो, फोर्ड, फोर्ड, फोर्ड ऐसे लिखिए। देखिए फोर है ना, फोर बनाओ, और देखिए ये इस पर 2 बना दो स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो चैम्सफोर्ड, ठीक है, 16। आगे देखिए, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग, तो देखिए इसमें ही कुछ लिख रहा है रीडिंग में। देखिए ये देखिए रावण ना 1821 में क्या आया था? लॉर्ड रीडिंग। आगे देखिए, अब क्या है? इरविन, कौन है? इरविन। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इरविन के समय में काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, गोलमेज सम्मेलन हुए थे और बहुत सारी चीज़ें हुई थी। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ तक, कौन से? यहाँ तक देखिए, इसको याद रखना, हॉर्डिंग वाला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी, क्योंकि इनके टाइम पे है ना लखनऊ पैक्ट वगैरह, वो सॉरी लखनऊ समझौता हुआ था, अंग्रेज और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। अच्छा, लॉर्ड इरविन, इरविन है ना। अब इरविन को याद करो, रवि, इसमें क्या लिख रहा है? रवि लिख रहा है, इसको रवि की छवि, रवि की छवि, रवि की छवि मतलब रविवार की छवि। रवि की छवि कैसी? हमारी बहुत ही सुकून दिए छवि है। कैसी है? सुकून दिए छवि है। क्यों? हम
जगते हैं बहुत, मतलब लेट जगते हैं रविवार को, तो रवि की छवि याद रखिए 26, ठीक है। आगे देखिए, अगला देखते हैं, बस थोड़ा ख़त्म होने वाला है। और ये सारी जो इम्पोर्टेंट है ये बहुत काम आएंगे। देखिए लॉर्ड वेलिंगटन कब है? 31 कब है? लॉर्ड वेलिंगटन। तो वेलिंगटन में कैसे क्या है? वेलिंगटन में देखिए डब्लू बना लो, विलिंगटन, विलिंगटन, डबल एल आएगा शायद, पता नहीं क्या है, लॉर्ड वेलिंगटन। तो देखिए डब्लू आ रहा है और देखिए आई आ रहा है, तो ये हो गया 3 और 1 बन गया, 3 और 1 31 में, ठीक है। और देखिए लॉर्ड लिलित को लिन 31 हो गया वेलिंगटन, और देखिए लिलित को लिन में देखिए ये तो ये क्या है, देखिए ये बनना है 3, क्या बनना है 3 ये बनना है, और देखिए 6 ये बनना है, कितना हो गया 36, क्या हो गया 1836। वेवेल, लॉर्ड वेवेल को देखिए, वेवेल में क्या है? वेवेल ऐसे तो लिख रहा है वेवेल, तो वेवेल में देखिए ये भी 4 है और ये भी 4 है, ठीक है। तो ये 4 लॉर्ड वेवेल आया था 1844 में, तो याद हो गए होंगे सारे। और लॉर्ड माउंटेन क्या हुआ? मार्च 1947 से जून 1948 तक यहाँ पे रहा, और फिर इंडिया का विभाजन करके और भारत को आज़ाद करके चले गए। अच्छा प्रथम, चलिए प्रथम देखिए सारी चीज़ें याद रखना। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? रॉबर्ट क्लाइव, 1757, ठीक है, जो द्वैध शासन लेके आया था, है ना। अच्छा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, 1784, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा आया था ये ना। अच्छा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक, ठीक है। अच्छा भारत का, अब विलियम बेंटिक क्या बनता है? भारत का गवर्नर जनरल बनता है। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक, 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा अगला कौन सा? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, है ना। और प्रथम वायसराय कौन था? प्रथम गवर्नर देखो, अंतिम गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये लॉर्ड कैनिंग ही था, और 1856 में बना था, है ना। 1858 में क्या हुआ था? इस पद का नाम चेंज कर दिया, मतलब इसी का टेन्योर चल रहा था उस समय, 1856 में आया था ना ये, तो इसी का समय चल रहा था। तो 1858 में क्या आ गया? ये वो आ गया एक्ट। तो 1858 क्या कर दिया? गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके क्या कर दिया? वायसराय कर दिया, ठीक है। आगे देखिए, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल, ठीक है। अच्छा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। आगे देखिए, है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी गोपालाचारी, या फिर बोलते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। मैंने तो ऐसे ही याद कर लिए है ट्रिक से, और मुझे अभी तक भूला नहीं हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मुझे इसमें भी याद है, किसके समय में क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो आप इससे मतलब कभी भी ऐसा होता है कि क्या नाम है, कोई अगर घटना पूछता है कि लाइट 1919 की घटना किसके समय में हुई थी, तो 1919 की घटना 1999, मतलब 1919 की ना जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919, तो ये घटना हुई थी उस टाइम कौन सा? चेम्सफोर्ड, है ना, 1916। तो ऐसे हम गैस करने सकते हैं कि 1919 में, है ना, चेम्सफोर्ड के समय में ये घटना हुई थी। तो ऐसे पूछ लेता है कि क्या नाम है, ये घटना हुई तो कौन मतलब वायसराय था या गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो यहीं तक ख़त्म होता है। थैंक यू, अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।